नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बाल कर्निवाल योजना का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी के नेतृत्व में क्रॉप कटिंग कार्यक्रम का भी हुआ शुभारंभ। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोगों को हो रहा है निमोनिया। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष का हो रहा है आगमन। और मझधार में फंसा मदरसा बोर्ड के 1200 छात्रों का भविष्य। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद में मिशन शक्ति योजना के फेज 5.0 के तहत राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया में बाल कर्निवाल योजना के अंतर्गत नृत्य, गायन और ड्रामा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मनोज कुमार तिवारी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित रहे और बड़े संख्या में बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को गोल्ड मेडल और मोमेंटो इत्यादि देकर सम्मानित भी किया गया। निमोनिया सभी आयु वर्ग के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इसमें सर्वाधिक पीड़ित बच्चे होते हैं। मौसम की मार से कुछ बुजुर्ग भी निमोनिया से ग्रसित हो जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में खास तौर से इस तरह के बाल रोगियों की संख्या बढ़ रही है। निमोनिया यूं तो एक सामान्य बीमारी है, पर यह ग्रीष्म और शीत ऋतु के संबंधित में बहुतायत में होती है। अगर इसकी उपेक्षा की जाए या इलाज पर ध्यान नहीं दिया जाए तो गंभीर रूप ले लेती है। सामान्य रूप से बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने पर चिकित्सक निमोनिया का संकेत मानते हैं। बच्चों में निमोनिया का प्रकोप अधिक देखा जाता है। चिकित्सक इसके पीछे बच्चों की कमजोर इम्यूनिटी को भी जिम्मेदार मानते हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की उपस्थिति में जिले की सदर तहसील के ग्राम रघवापुर में खरीफ फसल धान की उत्पादकता का सही आकलन करने को लेकर क्रॉप कटिंग का आयोजन किया गया। इस प्रक्रिया के तहत जनपद में धान की औसत पैदावार 48,266 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मापी गई है। चयनित खेत में समबाहु त्रिभुज के प्रति 10 मीटर भुजा वाले क्षेत्र में धान की कटाई की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने किसानों से संवाद करते हुए विभिन्न आवश्यक जानकारियां भी प्राप्त की। उन्होंने जानकारी दी कि जिले के सभी सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीदारी भी शुरू हो चुकी है और किसानों से अनुरोध किया कि वे अतिरिक्त उत्पादन को इन केंद्रों पर बेच दें। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी 13 नवंबर को जनपद देवरिया में आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सबसे पहले वे प्रातः 11 बजे महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। इसमें घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। समीक्षा बैठक के पश्चात उपाध्यक्ष महिला जन सुनवाई करेंगी, जहां पीड़ित महिलाएं सीधे अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराकर त्वरित समाधान प्राप्त कर सकती हैं। इस सुनवाई का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान करना है। रामपुर कारखाना के सैयद अतहर हुसैन जिले के मदरसों में पढ़ने वाले 1200 छात्र छात्राओं का भविष्य मझधार में फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के कामिल और फाजिल की डिग्री को अवैध घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मदरसे में पढ़ने वाले तालीम इल्म के फजालत की पगड़ी तो बांधी जाएगी, लेकिन उन्हें डिग्री नसीब नहीं होगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने मुंशी मौलवी सेकेंडरी, आलिम सीनियर सेकेंडरी, कामिल, बीए और फाजिल तथा एमए की डिग्री प्रदान करता रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन, मदरसा अरविया समेत तमाम संगठन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए मदरसा बोर्ड को संवैधानिक घोषित कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कामिल और फाजिल की डिग्री को यूजीसी से मान्यता नहीं होने का हवाला देते हुए पढ़ाई से रोक दिया है, जिसके चलते मदरसा बोर्ड में पढ़ने वाले 1250 बच्चों का भविष्य अधर में लटकता हुआ दिख रहा है। इधर कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर नवंबर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन अवश्य करा लें, अन्यथा सत्यापन के अभाव में उनकी पेंशन रुक सकती है।
कोषाधिकारी कार्यालय के अलावा पेंशनर अपने नजदीकी सहज जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी अपने जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन करा सकते हैं। देवोत्थान एकादशी इस बार धूमधाम से आज मनाई जा रही है। इसी के साथ ही लग्न विवाह के मुहूर्त भी शुरू हो जा रहे हैं। वहीं घरों में दिन में विधि विधान से एकादशी पर विष्णु पूजन किया जाएगा। शाम को तुलसी विवाह हो रहा है। देवोत्थान एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवोत्थान एकादशी पर घर में साफ सफाई कर घरों में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन घरों में चावल पीसकर घोल बनाकर चौक बनाया जाता है, जिसमें भगवान का खड़ाऊं, पीढ़ा, अन्नागार आदि बनाया जाता है। चौक से हर कमरे तक सीढ़ी नुमा रास्ता जाता है और चौक पर गन्ना, नया गुड़, सिंघाड़ा और नए फल आदि चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला कारागार देवरिया में निरुद्ध ऐसे विचाराधीन बंदी जिनके विरुद्ध अधिकतम 7 वर्ष के दंडादेश संबंधित आपराधिक विचारण लंबित हैं और वे कारागार में निरुद्ध हैं, उनको लेकर आज जिले के विभिन्न न्यायाधीश गणों ने कारागार का औचक निरीक्षण किया और इन सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए ऐसे निरुद्ध बंदियों को विधिक सहायता प्रदान करने की दिशा में पहल किया गया। इधर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध जिले के महाविद्यालयों के सत्र 2024-25 के यूजी, पीजी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए समर्थ पोर्टल पर लॉगिन अनिवार्य कर दिया गया है। जिन छात्रों ने परीक्षा फॉर्म भरा है उनका रोल नंबर तभी जनरेट होगा जब वे समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। जिले के दर्जनों कॉलेजों के करीब 50,000 छात्र छात्राओं के पंजीकरण के लिए बना यह पोर्टल मुसीबत का सबब बन गया है। पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि मंगलवार को ही है, परंतु यह पोर्टल लगातार दगा दे रहा है, जिससे जिले के लगभग 70% छात्रों का डाटा फीड नहीं हो पाया है, जिससे महाविद्यालय ने छात्रों का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन किया। बिना समर्थ पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के छात्रों का अनुक्रमांक नहीं आएगा, जिससे छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा प्रभावित हो रही है और छात्र इसको लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बाल कर्निवाल योजना का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी के नेतृत्व में क्रॉप कटिंग कार्यक्रम का भी हुआ शुभारंभ। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोगों को हो रहा है निमोनिया। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष का हो रहा है आगमन। और मझधार में फंसा मदरसा बोर्ड के 1200 छात्रों का भविष्य। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।